सारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। तमाम अहलियान पंखा लैन का मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने आज ये महफिल सजाई है। अल्लाह ताला आप लोगों के अंदर जो ये बिरादरी के लिए जो जज्बा मैं देख रहा हूँ उसको और ज़्यादा इसको अल्लाह ताला बढ़ाए, क्योंकि आप लोगों के जितना ताउन बिरादरी के साथ होगा उतनी ज़्यादा बिरादरी तरक्की करेगी। बिरादरी नाम ही बिरादरों का है। जब बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो उसी का नाम बिरादरी है। भाई बात यह है कि फ्रेंड्स पैनल सन 2000 से लेकर और ये 2021 के दौरान के अंदर जो कुछ करता रहा वो तो मुख्तलिफ ज़राए से आपको पता चलता ही रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो इतवार वाले दिन जो हमारी क्या कहना चाहिए, हमारी एक मीटिंग होगी उसके अंदर हम तफसीली तौर पर आपको बताएंगे अपनी खिदमत के मुतालिक। और हमसे जो बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं, यहाँ मैं आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों के जहनों के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं अंजुमन के मुतालिक, कि आपने अंजुमन के अंदर जो काम किए हैं कि हमें आपके फला काम से इत्तेफाक नहीं है या इस काम को और बेहतर किया जा सकता, तो मैं आपके जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। अगर कोई भी भाई मुझसे सवाल करना चाहें तो मैं इंशाअल्लाह ताला उससे जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब ये है जी जी आपने बहुत खूबसूरत बात की, मैं अर्ज कर देता हूँ। अभी सुहेल भाई ने बताया है कि 95% तो वक्त निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म की बदमज़गी नहीं हुई है, ना इंशाल्लाह होगी। वजह उसकी क्या है कि सामने भी जो इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो भी बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग का मुराद ये नहीं होती कि भाई जिसके हाथ पाँव हिलने लगे, जो 50-60 के ऊपर आ जाए बुजुर्ग ही होता है। मैं भाई आपके सामने 62 साल की उम्र का खड़ा हूँ, पोता पोती वाला हूँ। मैं इन बच्चों की हिफाजत मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। शहीद भाई भी कोई बच्चे नहीं है, वो भी 60-61 साल की उम्र के नहीं। तकरीरों में देखें आप, इन तकरीरों में हुस्न आप इन तकारीर में हुस्न ये देखें कि एक दूसरे को बुरा भला नहीं कह रहे, उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं कि जी आपने ये काम गलत तरीके से किया, हम उसे तो अच्छा करते। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो भी बदनीयती से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हमारे भाई हैं। तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए। अब उसके अंदर कुछ गलत बयानियां भी हो जाती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी को बुरा नहीं कह रहा है, गाली नहीं दे रहा है, ऐसी कोई नहीं। हम भाई इंशाल्लाह ताला हमारी नहीं देखें, इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा और हमने इसका सोल्यूशन सोचा हुआ है। देखें, जब तक वोटिंग हो रही होती है ना, तो किसी को पता नहीं होता कौन किसका वोटर है, नहीं पता होता ना यार। अब मुझे बोलने दो ना भाई। अब क्या है, हमने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है कि जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाए, ये डब्बे आप लें, पोलिंग एजेंट्स को बिठाएं और एक होटल के अंदर कमरा बुक करा लें। वहां पर जाकर आप इसे गिने। पब्लिक जितनी होगी वो अपने अपने घरों को चली जाएगी। वो अपने, क्योंकि सारे दिन के भूखे प्यासे वो भी होंगे, खाना वाना खाएं, फिर उन वोटों को गिने। और जो पोलिंग एजेंट है उनके भी जो है मोबाइल फोन लेकर वो रख लें। सुबह फजर के वक्त जो है, भाई बात यह है कि हमारी बिरादरी में आज एक अजीब बात हो रही है। वो अजीब बात यह है कि दो खिदमतगार लड़ रहे हैं कि भाई मैं खिदमत करूंगा, वो कह रहा है कि मैं खिदमत करूंगा। पहले कोई खिदमत नहीं करता था। ये बिरादरी के लिए एजाज की बात है कि अब खिदमत के लिए लोग लड़ रहे हैं। ठीक है ना। अब आप लोगों ने चुनना है कि भाई कौन ज्यादा बेहतर की खिदमत करता है। बस ये सीधी सी बातें हैं। ये मेरे सामने ये हाजी नसीर साहब बैठे हुए हैं,
जिस टाइम पर हमने मोटरसाइकिलों की फिजा की थी, तो मैंने हाजी नसीर साहब से एक रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा, हाजी साहब हमारे पास इतना भी पैसे नहीं है कि हम जो है ना रिक्शों के साथ मोटरसाइकिलें भी दें। तो इन्होंने हमारे साथ ताउन किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फंडिंग बढ़ती रही। अब हमारी अंजुमन के ऊपर कोई कर्ज वर्ज नहीं है किसी का भी भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी अगर हमारे सामने वाले पैनल भी आएंगे तो हम उनको गिन के 80 लाख रुपए उनके हवाले करके जाएंगे। ये दयानत का सबूत है कि हमारे पास जो अमानत आई, हमने भरपूर कोशिश ये करी कि वो ज़ाया ना हो, हमने बचा के रखी भाई। ये फलाह बहरूद के जितने काम होते हैं, यहाँ पर गद्दी चौक के ऊपर अपने यहाँ पर पंखा लाइन यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, उसका क्लिप मैंने देखे थे, उसका एक क्लिप का सिर्फ जवाब दूंगा। यहाँ पर एक हमारे जोशीले भाई वो ये फरमा रहे थे कि अंजुमन आइंदा जो रिक्शे और मोटरसाइकिलें होगी तो लोगों की इज्जत एकदम समझरू ना है, रात के अंधेरे में उनके घर पर पहुँचाएंगे। मैं भाई ये बताना चाहता हूँ कि रात के अंधेरे के अंदर ज़कात पहुँचाई जाती है, ये उधार होता है, जिसे दिन के अंधेरे में दिन के उजाले में देने में कोई हर्ज नहीं है। ये लोग लेते हैं, आसान एक साथ में दे देते हैं। ये सदका या खैरात नहीं है कि जो छुपा के दी जाए। भाई आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, इसे दिन के उजाले में देने में ना कोई शरीयत हमें मना करती है, ना कोई अखलाकी कोई इक़दार ऐसी हैं तो। और ये एक कारोबार है, लोगों को इससे फायदा होता है, लोग इससे रोजी कमाते हैं। अब कोई मोटरसाइकिल बाइकें में चला सकता है, कोई मोटरसाइकिल अपने फूड पार्टनर में चला सकता है, कोई अपने बच्चों को वैन के बजाय उसके ऊपर छोड़ के आया था, वो भी बहुत महंगी हो गई है। कोई जॉब पर जाता है, बसों में लटकने धक्के खाने पर, या 100 रुपये रोज के अंदर मोटरसाइकिल अपनी वजह 50-60 रुपये रोज बसों में देता था, तो कोई जुर्म तो नहीं है ना, इससे भलाई है। और ये पैसा जो है ये बिरादरी का पैसा है, हमारा किसी का साथी पैसा नहीं है, बिरादरी के ऊपर जाता है। बिरादरी उसको अल्लाह का एहसान है, हमारे किसी बिरादर ने एक पैसा खाया नहीं है, देर सवेर पहुंचाते हैं लेकिन पहुंच जाता है, बस एक बात सिर्फ कह के अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि हम माशाल्लाह यहाँ पे अक्सरियत जो है जो कारोबारी हजरातों ज़्यादा दूध का हमारा काम होता है। मेरा एक सवाल यह है कि एक मेरा बेटा मेरे पास आया, उसने कहा कि अब्बा जी दुकान जो है ना आज से मैं चलाऊंगा, 2 साल के लिए मैं चलाऊंगा, 2 साल के लिए दूसरे भाई चलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा आप चलो। हम जाके अपने घर में लेट गए। उन्होंने दुकान 2 साल के बजाय 10-12 महीने चलाई और उनको ताला लगा के वो चले गए और बताया भी नहीं। जो अब्बा जी को पता चला, उन्होंने, वो अब्बा जी कौन थे? अब्बा जी थे हमारे अलीमुद्दीन गद्दी भाई। उन्होंने किसी तरीके से कहा कि बेटा दुकान तू बंद तो कर गया, चाबी तो दे दे। चाबी लेके उन्होंने दुकान खोली, तो उन्होंने दूसरे बेटे के हवाले कर दिया, वो है हाजी शकूर और उसके साथी फ्रेंड पैनल वाले। ये 12 साल से दुकान वही दुकान चला रहे हैं। और जो दुकान जो है जिसके ऊपर 10-20 किलो दूध बिकता था, उसमें 50-60 मन दूध बिक रहा है। अब वही बड़ा बेटा फिर आगे कह रहा अब्बा जी ये दुकान मुझे फिर दे दो। अब अब्बा जी को बताएं कि अब्बा जी ये सोच रहे हैं कि यार पहले तो ये काम करके गया था, 12 साल से ये कोई नुकसान नहीं दे रहा, दुकान में पड़ी तो किसे देना चाहिए, ये फैसला आप लोग करो।